बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, रात के इस पहर हम इस जानवर को बोतलें क्यों लगा रहे हैं, इसको क्या बीमारी थी और उसका क्या इलाज किया गया, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, ये जानवर 2 दिन पहले बंद हो गया था, मतलब ये गोबर नहीं कर रहा था। हम जो है आजकल क्या करते हैं कि कमाद का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं। कमाद से जो है वो गाय के बंद होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात भैंस भी जो है वो बंद हो जाती है। दोस्तों, ये भैंस सुबह 10 बजे की बैठी हुई थी और उठने का नाम नहीं ले रही थी और चारा भी नहीं खा रही थी। हमें रात को मालिक ने फ़ोन किया और इसकी हिस्ट्री बताई। इस जानवर को मैग्नीशियम सल्फ़ेट दिया गया, इस जानवर को कैल्कोरेक्स दी गई, इस जानवर को फ्लूनिक्सिन लगाया गया, इस जानवर का एंटीबायोटिक भी दिए गए, लेकिन ये भैंस जो है वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इसका जो गोबर है वो पतला हो गया था, मतलब जानवर खुल गया था। लेकिन सुबह 10 बजे से ये बैठी हुई थी भैंस, और बड़ी कोशिश करके भी ये भैंस उठ नहीं रही थी। तो हमने जब इसका टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर जो है वो 100 आया, और इसका हाइड्रेशन स्टेटस जब चेक किया तो डिहाइड्रेशन भी थी। जानवर की थूथनी जब चेक की कि तो उस पर नमी भी नहीं थी। हमने इसको डिहाइड्रेशन का केस समझ के इसका इलाज किया। डिहाइड्रेशन सर्दियों में इसलिए हो जाती है कि सर्दियों में जानवर पानी कम पीता है, और अगर जानवर सब्ज़ चारा भी ना खाए तो उसकी डिहाइड्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है। इसके ना उठने की वजह जो है वो डिहाइड्रेशन थी। तो हमने फिर क्या किया, इसको 5 बोतलें लगाईं। 5 बोतलों में 2 बोतलें रिंगर की, 2 बोतलें डेक्सट्रोज़ 5% वाली, और 1 बोतल इसमें हमने जो है वो नॉर्मल सलाइन की लगाई। इसके साथ हमने इसको 300 ml मिल्फोन सी दी, और साथ जो है वो मल्टी अमाइनो वी बोतल लगाई। कैल्शियम जो है वो रुके हुए जानवर को इसलिए लगाई कि ये जो है वो एक तो टेम्परेचर डाउन को अप करती है, दूसरा ये कैल्शियम की वजह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं इंटेस्टाइन के साथ साथ सब मिकोज़ा में स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको हरकत देती है और सारे जिस्म में एक तरह की मोबिलिटी लेके आती है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो खड़ा भी हो जाता है और जानवर जो है वो चल पड़ता है, चारा करने लग जाता है। कैल्शियम लगाने में हमेशा ये एहतियात करनी चाहिए कि एक तो जानवर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, 104 105 तक ना हो। दूसरा जो है, इसको कोई ऐसा टीका ना लगाया गया हो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, हेपासिल वगैरह, या कोई लिवर टॉनिक ना दिया गया हो। तो हमने इसको मिल्फोन सी लगाई, और इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 50 सीसी, एवल 20 सीसी, और न्यूरोबयान के 10 टीके। न्यूरोबयान के टीके 10 जो है इसलिए लगाते हैं कि इसमें B1 होता है। B1 जो है वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है। डेक्सट्रोज हमने एनर्जी के तौर पे इसको दी, और नॉर्मल सलाइन जो है इसका हाइड्रेशन स्टेटस
बेहतर करने के लिए दी। तो जानवर जब भी बंद होता है, उसकी फ्लूइड थेरेपी ना करें तो जानवर ठीक होने के चांस बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो हाइपोथर्मिया की तरफ लेके जाती है। हाइपोथर्मिया में जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो सारे ऑर्गन ही काम करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने एक किस्म की, इसको हम इंजन की ओवरहालिंग भी कह सकते हैं, या इसको जो है एक फ्लशिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने बोतल जो है वो मल्टी अमाइनो वी भी लगाई। मल्टी अमाइनो वी इसलिए बोतल अच्छी है कि इसका फार्मूला वही है जो कि मेटाबोलेज का है। मेटाबोलेज वाला फार्मूला और मल्टी अमाइनो वी वाला फार्मूला सेम है। ये लिवर टॉनिक भी है, अब इसमें अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाती है। बोतल लगाते लगाते ही जब भी हमने आखिरी बोतल लगाई थी 5वीं, तो जानवर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद जानवर ने थोड़ा सा चारे को मुंह डाला। तो हमने फिर इसके साथ इसको एल्विजस दिया और साथ इसको कैल्कोरेक्स दी, और यीस्ट जो है गाजी वालों की दी। यीस्ट जो है वो 5 दिन देने के लिए कहा। यीस्ट जो है वो इसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करती है, और जो बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं कमाद खाने की वजह से, वो ठीक होती है। इसका चारा हमने इसको फ़िलहाल कहा कि आपने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और पानी भी जानवर को कम पीने देना है। पानी जब जानवर ज़्यादा पीता है तो उसके बंद होने के चांस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि कमाद जो है वो इसमें बंद डालने का वजह बनती है। इसके साथ हमने इसको जो है वो टोल्डीमेफॉस सोडियम भी दिया। टोल्डीमेफॉस सोडियम में क्योंकि फास्फोरस होती है, और फास्फोरस जो है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि एनर्जी पैदा करती है। ये भैंस माशाल्लाह अब चारा भी खा रही है और काफ़ी बेहतर हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।